मैं फख्र के साथ देता हूं कि भारत के संविधान जैसा कोई संविधान अभी तक मुझे अपनी नजरों से नहीं मिला। एक एक शब्द पर बहस होती थी। जो लोग बहस करते थे वो अपनी संतानों और परिवारों के लिए नहीं करते, वो भारत के किसानों के लिए करते, भारत के मजदूरों और महिलाओं के लिए करते थे, भारत के मजलूम और दबे कुचले समाज के लिए करते थे। महाराष्ट्र की तारीख है कि उसने लीडिंग रोल प्ले किया। ये बात महाराष्ट्र वालों को समझनी चाहिए। बड़े बड़े लीडर्स जिनके विचारों से हो सकता है हम में से कुछ लोग सहमत भी ना हो, लेकिन वो इसी महाराष्ट्र की धरती से पैदा हुए, तो मालूम होता है कि महाराष्ट्र की धरती में एक क्रांतिकारी क्षमता और सलाहियत मौजूद है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, इसलिए मराठी में आपसे नहीं बोल पा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। लेकिन आज हम दोनों के दरमियान एक ये भी फैक्ट हुआ है कि ये मुझे मराठी सिखाएंगे, मैं इसको हिंदी सिखा, ताकि पूरे देश में जाकर ये संबोधित कर सके। इन्होंने मुझे बताया कि हरियाणा मुझे बुलाया गया, मैं इसलिए नहीं गया कि मैं हिंदी नहीं बोल सकता। मुझे और भी जगह बुलाया गया, मैंने कहा जब तक आप हिंदी अच्छी नहीं बोलेंगे तब तक मैं आपको ट्रांसलेट करने के लिए हर जगह जाऊंगा, आपकी बातों का अनुवाद करूंगा। मैं जरंगी पाटिल के शक्ल में ये जो इन्होंने एक पूरा आंदोलन खड़ा किया और मैंने उस सिलसिले में जो मालूमात की, और हमारे लाल रतन अम्बेडकर बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने साथी, और बहुत अटूट विश्वास है हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर। फिर हम दोनों ने आपस में भी विचार विमर्श किया। मुझे ऐसा लगा कि जरंगी पाटिल की शक्ल में भारत को एक नया गांधी मिलने जा रहा है। जरंगी पाटिल की शक्ल में भारत को एक नए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिलने वाले। जरंगी पाटिल की शक्ल में भारत को एक नए मौलाना अबुल कलाम आजाद मिलने वाले। हम सबको मिलकर इस भारत को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना है जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता परमेश्वर ने भारत की धरती में रखी है। मैं दुनिया भर में गया हूं, तकरीबन मैंने दुनिया में ऐसे देश देखे जिनमें आध्यात्मिकता की क्षमता तो है लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी की नहीं, या कुछ ऐसे देश हैं जिनमें साइंस और टेक्नोलॉजी की सलाहियत तो है लेकिन स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता की सलाहियत नहीं है। भारत उपमहाद्वीप वो अकेला रीजन है पूरी दुनिया में जिसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी की जबरदस्त सलाहियत है। और इसकी सबसे शानदार मिसाल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। वो बहुत बड़े सन्यासी भी थे, शायद आपको ये बात मालूम नहीं। वो बहुत बड़े संत भी थे, वो बहुत बड़े स्पिरिचुअल स्कॉलर भी थे। वो एक पुराना फटा हुआ सूटकेस लेकर राष्ट्रपति भवन में आए थे, वही पुराना फटा हुआ सूटकेस लेकर वो राष्ट्रपति भवन से वापस गए। भारत को ऐसे लीडरों की जरूरत है, इसीलिए अब मैं भी फकीर और जरंगी पाटिल भी फकीर। ये दो फकीरों का संगम है, खुदा करे हम हमेशा फकीर रहें। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।